राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हम बहुत बार अपने घर को रेनोवेट करते हैं, रंग रोगन करते हैं और बहुत तरह तरह के जो इंटीरियर्स आते हैं थैंक्स टू टीवी, वहाँ से देखकर उसके हिसाब से हम अपने घर को सजाते हैं। यानी कि हम कुल मिलाकर अपने घर को ऐसा बनाते हैं जो हमारी आंखों को भा जाए। घर के अंदर आए तो एकदम आंखें ऐसा कहें कि वाह क्या बात है, और जो आने वाले हमारे मेहमान हों, मिलने वाले लोग हों, वो भी कहें आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है। यानी हम घर को आई सूदिंग बनाते हैं। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत जो हैं वह घर को बनाते हैं लाइफ सूदिंग, यानी जीवन को सुदृढ़, जीवन को समृद्ध बनाने का जो है, और जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, जीवन का ढंग, जीने का ढंग, वह सिखाता है वास्तुशास्त्र। हम बहुत बार वास्तुशास्त्र को नजरअंदाज कर जाते हैं और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को जैसी नजरअंदाज करते हैं, परेशानियों में घिरना शुरू कर देते हैं। और जैसी परेशानियों में घिरे तो फिर हम अध्यात्म से जुड़े लोगों के साथ, धर्म से जुड़े लोगों के साथ उनके पास चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं अपनी परेशानियों का निवारण ढूंढने के लिए। हम जब भी आंतरिक साज सज्जा करते हैं घर की या अपने व्यापारिक स्थान की, हमें उसमें देखना चाहिए कि हम किस तरह से वो आंतरिक साज सज्जा कर रहे हैं। हमारे जो डेकोरेशन के आइटम्स हैं, जो सीनरीज हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो किस तरह की हैं। जो कुछ पिक्चर्स बोल रही होंगी वही हमें जीवन में मिलेगा, क्योंकि वही पिक्चर्स हम देखते हैं। इसका एक जीवंत उदाहरण है कि जो गर्भवती स्त्री होती है, जिस समय बच्चा पैदा होने वाला होता है, इस समय वो जैसी तस्वीरों को देखती है, जैसे विचारों को सुनती है, यदि वो सत्संग में, धर्म में, ईश्वर की बातों को ज़्यादा सुनते हैं, तो होने वाला बच्चा उसी प्रभाव में होता है। यदि घर में कलह, आपसी मनमुटाव होता है, तो जो बच्चा होता है वह भी चिड़चिड़ा होता है। ये एक जीवंत उदाहरण है हमारे जीवन का, जो कि हमें आम देखने को मिलता है। हम देखते हैं कुछ बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु, वो हंसते रहते हैं और कुछ बच्चे रोते रहते हैं। इसका कारण यही है कि जो हम देखेंगे, जो हमारे सामने होगा, वही तो हम पाएंगे जीवन में। और जब आंतरिक साज सज्जा, हमारे घर का, भवन का, हमारे व्यापारिक स्थान की बात आती है, तो हम वास्तुशास्त्र को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर देते हैं।
उस समय आंतरिक सज्जाकार को तो हम बुलाते हैं कि आंखों को भाए ऐसा कुछ बना दीजिए आप, किंतु हम जीवन देने वाली ऊर्जा, जीवनदायिनी शक्ति वास्तुशास्त्र को भूल जाते हैं। अब देखिए, महाभारत के युद्ध का चित्र यदि आप अपने घर में लगाएंगे तो आपके घर में मनमुटाव आरंभ हो जाएगा, आपसी सौहार्द परिवार में खत्म हो जाएगा। यदि आपकी फैक्ट्री में यह होगा, कार्यस्थान पर होगा, तो यूनियन बन जाएगी बहुत जल्दी और आपके व्यापार पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमें देखना चाहिए कि हम किस राह पर जा रहे हैं और क्या लेने जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो रंग हैं हमारे घर के, वह भी हमारे जीवन पर असर डालते हैं। अब ये रंग कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से होने चाहिए, इसका हमें ध्यान देना चाहिए। देखिए, जो सफ़ेद रंग होता है उसमें सभी रंग मिले हुए होते हैं और जो बाकी रंग है वह इंडिविजुअल कलर्स हैं। हमें कभी भी बहुत डार्क कलर्स नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर्स ऊर्जा शक्ति को सोखते हैं और लाइट कलर्स ऊर्जा शक्ति को बढ़ावा देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा शक्ति को। और इस तरह से हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो लिविंग रूम है या ड्राइंग रूम है, उसमें हम 2 कलर्स या 3 कलर्स की मिक्सिंग से भी कर सकते हैं। जैसे आजकल देखने में आया है कि एक दीवार पर डार्क कलर और उसी के कंट्रास्ट में लाइट कलर्स कर देते हैं। लेकिन हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि किस कमरे में हम कैसा कलर कर रहे हैं और कैसी साज सज्जा कर रहे हैं। बहुत से बार ऐसा देखने में भी आता है कि खिड़कियों के ऊपर हम बहुत हैवी पर्दे लगा देते हैं। अब वो किस दिशा की खिड़कियां हैं, कहाँ पर्दे वो इतने हैवी चाहिए, इन बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेटर हमें कहता है कि ये आपकी दीवारों के साथ बहुत सूट करता है पर्दे, और ऐसे ही पर्दे होने चाहिए। यदि हम आंतरिक साज सज्जा करने से पहले, रेनोवेशन करने से पहले किसी वास्तुशास्त्री से भी संपर्क करें तो यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही उचित होगा, क्योंकि हमारा घर और व्यापारिक स्थान हमें सदैव समृद्धि के मार्ग पर आगे लेके जाए, ऐसा बनना चाहिए। और यदि वो ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं कोई अड़चन है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, कोई त्रुटि है, कोई कमी है, जिसे तुरंत दूर कर लेना चाहिए। हमारे जीवन में अक्सर हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं और बड़ी बड़ी बातों की तरफ ध्यान देते हैं। दर्शकों, यदि हम जीवन में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो बड़ी बड़ी उलझनें यूं ही हट जाएंगी। अब देखिए, मैं आपको बड़ा छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं कि आप सब लोगों को मच्छर ने अवश्य काटा होगा। बहुत छोटा सा होता है मच्छर, उसने अवश्य काटा होगा, लेकिन बहुत बड़े हाथी ने कभी नहीं काटा होगा, शायद पूरे जीवन में एक बार भी नहीं। तो इसलिए हमें छोटी छोटी बातों को यदि ध्यान रखते हैं तो हमारा जीवन बहुत स्मूथ चलता है और हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हुए खुशी, शांति और समृद्धि अवश्य आती है। तो दर्शकों, आज मैं अपने वचनों को यहीं विराम देता हूं। कल एक नए वृत्तांत के साथ, एक नए अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।